दुनिया के 100 से ज्यादा देश ऐसे हैं जो किसी न किसी क्षेत्र विशेष के लिए अपने पड़ोसी देश के साथ में लड़ाइयां लड़ रहे हैं। इसके पीछे प्राकृतिक संपदा, सामरिक रूप से मजबूती, भूभाग का विस्तार, कई तरीके की दरअसल वजहें देखने को मिलती हैं। और इसी वजह से वक्त वक्त पर ये देश उस क्षेत्र पर अधिकार की कोशिश भी करते रहे हैं। यानी कि दो देशों के बीच में विवाद की जड़ एक क्षेत्र विशेष रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दुनिया की बात मेरे यानी आशीष चौबे के साथ। आज हम दुनिया के कुछ ऐसे क्षेत्रों को समझने की कोशिश करेंगे जो किसी न किसी रूप में विवादित क्षेत्रों की श्रेणी में आते रहे हैं। कुछ समय से आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में लड़ाई की खबरें पूरे विश्व में चर्चा का विषय रही हैं। ठीक इसी तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और चीन के बीच, चीन और उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, जापान के बीच, इजरायल और इजिप्ट के बीच भी क्षेत्र विशेष को लेकर दशकों से विवाद चलता आ रहा है। चलिए बात करेंगे सबसे पहले आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच विवाद की। दरअसल आर्मेनिया और अजरबैजान नागोर्नो काराबाख को लेकर दरअसल लड़ाई के मैदान में हैं। हाल ही में नियंत्रण रेखा पर भारी हथियारों का इस्तेमाल किया गया, जिसमें कई लोगों की जान गई, कई लोग हताहत भी हो गए। अब दोनों देशों के विवाद में किसने पहले गोली चलाई, इस तरह के आरोप दोनों ही देश जो हैं वो एक दूसरे पर मढ़ते रहे हैं। दरअसल नागोर्नो काराबाख दक्षिण कॉकस इलाके में स्थित एक क्षेत्र है जो कॉकस पर्वत श्रृंखला, जिसकी हीन कॉकस पहाड़ियों में जो आती है उसमें आता है, जिसका ज्यादातर हिस्सा पहाड़ी है और बड़ी वन संपदा से यह पूरा हिस्सा जो है वो भरपूर है। लगभग 4400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल को अजरबैजान अपना हिस्सा मानता है और यहीं पर अजरों की बजाय आर्मेनियाई लोगों की संख्या ज्यादा है। अब आर्मेनिया की मदद से 1991 के बाद से नागोर्नो काराबाख खुद को वास्तविकता में लाकर एक स्वतंत्र क्षेत्र के तौर पर यहां पर अजरबैजान से अलग कर चुका है अपने आप को, जिससे अजरबैजान को सख्त आपत्ति है। अब इस मतभेद को सुलझाने के लिए अजरबैजान और आर्मेनिया की सरकारों में वक्त वक्त पर विवाद होते रहे हैं। नागोर्नो शब्द समझिए क्या है। नागोर्नो दरअसल रूसी भाषा के नागोर्नी से लिया गया एक शब्द है, जिसका मतलब होता है ऊंचा क्षेत्र या पहाड़ी इलाका। और काराबाख की अगर बात करें तो यह तुर्किश भाषा से लिया हुआ एक शब्द है, जिसका अर्थ हिंदी से कुछ मिलता जुलता है, जिसको कहते हैं काला बाग, यानी कि एक पहाड़ी या फिर ऊंचा वन क्षेत्र जो विवादों में है। अब बात करते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच सरक्रीक, पीओके और बलूचिस्तान को लेकर होते रहे विवाद की। तो सरक्रीक भारत और पाकिस्तान की सीमा पर 96 किलोमीटर लंबी एक ज्वारीय एस्चुरी है। ये गुजरात के कच्छ और पाकिस्तान में सिंध की सीमा से लगी हुई है। यहां भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा को लेकर विवाद जरूर होता है, लेकिन ये विवाद चर्चा में उतना नहीं आता जितना अन्य विवाद चर्चा में आते हैं। और इतना ही नहीं, पाकिस्तान के बलूचिस्तान की सरहदें अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान की सीमाओं से सटती हैं, लेकिन बलूच में दरअसल पाकिस्तान के दखल को बलूच के जो लोग हैं वो हमेशा से नापसंद करते रहे हैं और फ्री बलूच के नारे यहां पर बलूची लगाते रहे हैं। और अक्सर इस तरीके के नारेबाजी के बीच में भारत के प्रति बलूचिस्तान से जुड़े हुए जो लोग हैं वो अपने आप को ज्यादा उदार भी दिखाते रहे हैं, जो पाकिस्तान को नागवार गुजरता रहा है। अब बात अगर पीओके की करते हैं तो पीओके को लेकर भी भारत और पाकिस्तान के बीच में अक्सर विवाद होते रहे हैं, जिसका असर भारत और पाकिस्तान के बीच खींची गई एलओसी, जिसको हम लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं, 740 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा पर अक्सर देखने को मिलता रहा है। अब बात करते हैं चीन और ताइवान की। दरअसल चीन ने ताइवान को हमेशा से एक ऐसे प्रांत के रूप में देखा जो उससे अलग हो गया। चीन मानता रहा है कि भविष्य में ताइवान चीन का हिस्सा बन जाएगा, जबकि ताइवान की एक बड़ी आबादी अपने आप को एक अलग देश के तौर पर देखना चाहती है। और यही वजह रही है दोनों के बीच में तनाव की। और इतना ही नहीं, चीन का दरअसल उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया और जापान के साथ में येलो सी और पूर्वी चीन सागर को लेकर, विशेष आर्थिक क्षेत्र को लेकर विवाद है। दरअसल चीन जो है वो इस क्षेत्र पर अपना अधिकार मानता है, जबकि अन्य देश व्यापारिक रूप से इस क्षेत्र पर अपना अधिकार मानते हैं। अब ठीक इसी तरीके से चीन, अक्साई चीन को लेकर भारत और चीन के बीच में विवाद रहा है। भारत से वो हमेशा से लड़ता रहा है। भारत चीन सीमा का दरअसल विलियम जॉनसन ने सर्वे किया था।
ये नाम आप शायद सुनते रहे हो या हो सकता है आपने ना सुना हो, लेकिन इस नाम को आप याद रखिएगा क्योंकि ये भारत और चीन के बीच में जो सीमा रेखा है उसको बहुत अच्छे से इलैबोरेट करता है। ये नाम जॉनसन लाइन के हिसाब से बताया गया कि अक्साई चीन जम्मू कश्मीर का हिस्सा है और इसके 50 साल के बाद चीन ने अक्साई चीन पर कब्जे का पहला कदम उठा लिया। अब यहां से 1951 में सड़क उसने बनानी शुरू कर दी। इसके बाद से लगातार चीन अपना विस्तारवाद का जो खेल है वो खेलता रहा है। अब बात अगर गलवान घाटी की करें तो गलवान घाटी में भी 134 किलोमीटर लंबी पैंगोंग त्सो झील जो है वो हिमालयी क्षेत्र में करीब 14,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर स्थित है। अब इस झील का 45 किलोमीटर का जो क्षेत्र है वो भारत में पड़ता है, 90 किलोमीटर क्षेत्र जो है वो चीन में आता है। अब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जिसे LAC हम कहते हैं इसी झील से होकर गुजरती है और कहा यह जाता है कि पश्चिमी सेक्टर में चीन की तरफ से अतिक्रमण के 1/3 मामले इसी पैंगोंग झील के इर्द गिर्द होते हैं। इसी वजह से दोनों देशों के बीच में LAC को लेकर हमेशा से एक विवाद होता रहा है। ठीक इसी तरीके से रूस और जापान की बात करते हैं जिनके बीच में 1904 से 1905 के दौरान युद्ध लड़ा गया जिसमें जापान की जीत हुई और इसके बाद जापान को मंचूरिया और कोरिया का अधिकार मिल गया। ये दो क्षेत्र याद रखिएगा। दरअसल रूस और जापान के बीच कई क्षेत्रों पर प्रभुत्व जमाने के लिए खूब तनातनी चल रही थी, लेकिन मंचूरिया और कोरिया क्षेत्र को लेकर दोनों के बीच में जब विवाद पैदा हुआ तो इसमें जीत जिसकी हुई उसके पास ये दोनों क्षेत्र चले गए, लेकिन ये विवाद नहीं खत्म हुआ। ठीक इसी तरीके से स्प्रैटली द्वीप की बात करते हैं। स्प्रैटली द्वीप समूह को लेकर दरअसल उपजा एक प्रादेशिक विवाद यानी कि टेरिटोरियल डिस्प्यूट है। स्प्रैटली द्वीप समूह दरअसल दक्षिण चीन सागर में स्थित है और इन द्वीप समूहों पर वियतनाम, चीन, ताइवान, मलेशिया, फिलीपींस और ब्रुनेई अपना अपना अधिकार जमाते रहे हैं। लेकिन इसमें एक बात और बड़ी दिलचस्प यह है कि ब्रुनेई के हाथ इसमें कुछ नहीं लगा। दरअसल ब्रुनेई के अलावा सभी के अधिकार में कोई ना कोई द्वीप जरूर है, जबकि ब्रुनेई इससे अछूता रहा है। अब हाल के वर्षों में अगर देखें तो चीन ने इस क्षेत्र में अपनी गतिविधियां बढ़ा दी हैं। इसमें द्वीपों का आकार बढ़ाने से लेकर कृत्रिम द्वीप बनाने के साथ साथ पोर्ट, सैन्य अड्डे और हवाई पट्टियां बनाने की जो गतिविधियां हैं वो शामिल हैं। खबर तो यह भी कहती है कि चीन स्प्रैटली द्वीप पर 3 हवाई पट्टियां विकसित कर चुका है। अब बढ़ेंगे आगे, बात करते हैं हैनान द्वीप की जो फिलीपींस और चीन के बीच मुख्य विवाद का एक कारण बना है। स्कारबोलो शोल दरअसल ये एक शब्द है जिसे चीन में हैनान द्वीप के नाम से जाना जाता है। इसको लेकर दोनों आपस में संघर्ष करते रहे हैं और ये फिलीपींस से 100 जबकि चीन से 500 समुद्री मील दूर है। अब चीन इसे विशेष आर्थिक क्षेत्र का अपने अंदर आने वाला हिस्सा मानता है। इसको लेकर 2012 में दरअसल दोनों देशों के बीच में टकराव हुआ, लेकिन अभी तक यह विवाद सुलझा नहीं है। अब बात करते हैं गाजा पट्टी और हनाई विवाद की। दरअसल विवाद की जो वजहें हैं ये अपने आप में बड़ी अहम हो जाती हैं और न सिर्फ इस बात को लेकर लगातार बातें कही जाती रही, लेकिन इसमें एक बात और सामने आती है। जब गाजा पट्टी और सिनाई को लेकर विवाद निकलकर सामने आया था उसके बाद की स्थितियां क्या पैदा हुई, ये अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण बात है। दरअसल इजराइल के दक्षिण पश्चिम स्थित एक 6 से 10 किलोमीटर चौड़ी और 45 किलोमीटर लंबा क्षेत्र है। इसके 3 तरफ इजराइल का नियंत्रण है जबकि दक्षिण में मिस्र है। गाजा पट्टी एक फिलिस्तीनी क्षेत्र है और इस वजह से यहां पर अक्सर आप देखते होंगे कि इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच में संघर्ष होता रहता है। अब एक समझौते के तहत इजराइल ने मिस्र का सिनाई, जो गाजा पट्टी और सिनाई विवाद के बारे में चर्चा चल रही है, उसमें यह सिनाई इलाका मिस्र का इजराइल ने खाली करा लिया, जिस पर उसने 1967 में युद्ध करके कब्जा कर लिया। अब इसी को लेकर दोनों देशों के बीच में युद्ध से हालात लगातार बनते रहे हैं। कुल मिलाकर दुनिया भर में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां पर देश आपस में किसी क्षेत्र विशेष के लिए संघर्ष करते रहे हैं या करते हुए नजर आते रहे हैं। तो आज बस इतना ही। अगले अंक में फिर किसी रोचक जानकारी के साथ आपको मिलूंगा, लेकिन सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर आप हमें जरूर फॉलो कीजिए। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।